कुफा से वापस आने के बाद रात हमने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हरम में गुजारी। अल्लाह के रोज़े पर और इराक जैसी मुक़द्दस ज़मीन पर यह हमारी आखिरी रात थी। इसके बाद मैं अपना ईरान का सफ़र शुरू करने वाली हूँ। रात मौला के हरम में गुजारने के बाद सुबह हम होटल नाश्ता करने के लिए चले गए। वहाँ हम सब ने अपनी पैकिंग मुकम्मल की और पैकिंग मुकम्मल करने के बाद दोबारा मौला के रोज़े पर आखिरी सलाम के लिए आ गए। आखिरी सलाम नहीं था बल्कि ये वो दुआ थी जिसमें मौला से बार बार यही कहा जा रहा था कि मौला बार बार हमें अपने दर पर हाजिरी के लिए ज़रूर बुलाइएगा। और ये सिर्फ इश्क होता है जो इंसान को अमीरुल मोमिनीन की चौखट पे ले आता है। सुरदा भी था लेकिन अपनी किस्मत पर अश्क भी आ रहा था कि हमें मौला ने ज़वारी का शर्फ बख्श दिया है। बेइख्तियार कह रहा था कि हमको मौला की हो गई ज़ियारत, कब्र में और क्या ज़रूरी है। और तकरीबन मैंने सारा दिन हरम के इन खूबसूरत मनाजिर देखने में गुजारा। फिर मौला अलैहिस्सलाम को अपना सलाम पेश किया और मौला से दुआ और मुनाजात की कि मौला बस बार बार इसी चौखट पर हमें झुकाना और बार बार इसी चौखट पर सलाम के लिए हमें बुलाना। हर मुकाम पर कई बार रुकने के बाद आखिरकार मैं हरम से बाहर आ गई और हमें यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट जाना था। एयरपोर्ट जाने से पहले मैंने दोबारा वो बनाना शेक पिया जो कि मुझे नजफ़ शहर से बहुत ही पसंद आया था। उसके बाद हम एयरपोर्ट पहुँच गए। हमारी फ़्लाइट शाम 6 बजे की थी तो एयरपोर्ट पहुंचते साथ सबसे पहले हम लोगों ने अपने पासपोर्ट रिसीव किए और अपनी बोर्डिंग स्टार्ट की। उसके बाद हमें बोर्डिंग कार्ड रिसीव हो गए और हम लोग अपने जहाज़ की तरफ रवाना हो गए। आप लोगों को बताती चलूँ कि हम लोगों की फ़्लाइट ईरान के शहर तेहरान में है और तेहरान से हम लोग सीधा कुम जाएंगे। जहाज़ में बैठते ही हमें सबसे पहले खाना मिला और ये फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी इसलिए 2 घंटे में हम लोग ईरान लैंड हो चुके थे और दिलों में हमारे बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जा रहे थे। मज़ीद इस सीरीज़ में मेरे साथ शामिल रहें और ईरान की ज़ियारत का सफ़र में शामिल होने के लिए मुझे फॉलो करें और अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें हम बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे हाज़िरी देंगे।